वेतन से आय शीर्षक के इस 10वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम अनुलाभों के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे। अनुलाभों यानी परक्यूजाइट से संबंधित नियम धारा 17 उपधारा 2 में दिए गए हैं। इन कॉमन पैरेलेंस सामान्य अर्थों में परक्यूजाइट मीन्स अनुलाभों का अर्थ है एनी कैजुअल इमोल्यूमेंट और बेनिफिट्स, कोई भी साधारण फ़ायदे या सुविधाएं अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन जो किसी कार्यालय या पद से संबंधित होती है, इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त, विच इज़ अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय, जो एक कर्मचारी द्वारा उपभोग ली जाती है। 10. परक्यूजाइट्स आर दी बेनिफिट्स इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी। अतः हम कह सकते हैं कि अनुलाभ वे सुविधाएं हैं जो सामान्य वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ़ द एम्प्लॉयर हैज़ अलाउड द फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं स्वीकृत की गई है, इट इज़ कॉल्ड परक्यूजाइट, उसे हम अनुलाभ कहेंगे। बट इफ़ द पेमेंट इज़ गिवन इन कैश फॉर सम पर्पज़ विदाउट कन्फर्मिंग इट्स एंड यूज़, लेकिन यदि भुगतान नगद किया गया है किसी उद्देश्य के लिए, यह जाने बिना कि उसका अंतिम उपयोग क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड अलाउंस, उसे हम भत्ते कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को किराए से मुक्त रहने का मकान दिया है और गार्डनर या माली की सुविधा दी है और वॉचमैन या चौकीदार की सुविधा दी है और स्वीपर सफाई कर्मचारी की सुविधा दी है, इट विल बी कॉल्ड परक्यूजाइट, इसे अनुलाभ माना जाएगा। बट इफ़ द एम्प्लॉयर हैज़ गिवन द पेमेंट इन कैश फॉर टेकिंग ए हाउस ऑन रेंट, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को नगद भुगतान दिया है एक मकान किराए पर लेने के लिए, इट विल बी कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस, यह मकान किराया भत्ता कहलाएगा। द टर्म परक्यूजाइट हैज़ एन एक्सटेंडेड मीनिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड accordingly, if the employer has made any payment on behalf of the employee or has reimbursed any amount to the employee in connection with employer's obligation, it will also be called perquisite. For example, one employee has taken himself the facility of gas, electricity and water, and the employer has made the payment on behalf of the employee, it will also be called परक्यूजाइट। आयकर हेतु केवल सुविधाएं एवं लाभ ही अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु अथवा सुविधा के रूप में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। आयकर की दृष्टि से नगद मिलने वाले लाभों को भत्ता अथवा वेतन के स्थान पर लाभ कहते हैं। अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं एवं लाभों को सम्मिलित करेंगे। ये सुविधाएं अथवा लाभ नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से अथवा किसी अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है। ये नगद या वस्तु या सुविधा के रूप में दी जा सकती है। आयकर अधिनियम में दी गई अतिरिक्त विस्तृत परिभाषा के अनुसार, यदि किसी सुविधा को प्राप्त करने के बदले में कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी भुगतान का पुनर्भरण यदि नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है, तो वह भी अनुलाभ की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। उदाहरण के लिए,
यदि किसी कर्मचारी ने स्वयं ही गैस, बिजली और पानी की सुविधा का उपयोग किया है और उसका भुगतान किया है और कर्मचारी द्वारा नियोक्ता से उसका भुगतान पुनः प्राप्त कर लिया गया है, तो यह भी सुविधा की परिभाषा में सम्मिलित होगा। इसे भी अनुलाभ कहा जाएगा। धारा 17 उपधारा 2 के अनुसार आयकर अधिनियम में परक्विजाइट्स में जो सम्मिलित किए जाते हैं उनको हम आगे आने वाली पंक्तियों में देखने जा रहे हैं। नंबर 1, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किराए से मुक्त मकान की सुविधा। नंबर 2, वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर। रियायती दर पर नियोक्ता द्वारा करदाता अर्थात कर्मचारी को मकान की सुविधा। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। यदि कोई बेनिफिट, फ़ायदा और एमिनिटी सुविधा किसी विशिष्ट कर्मचारी को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त अथवा रियायती दर पर उपलब्ध करवाई गई है तो वह अनुलाभ होगी। हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के बारे में और उनको दी गई जिन सुविधाओं पर यहाँ कर लगाया जाएगा उस पर विस्तृत चर्चा, विस्तृत विवेचन आगे करेंगे। नेक्स्ट, नंबर 4, अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर in respect of any obligation which otherwise would have been payable by the employee। कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता भुगतान न करता तो कर्मचारी को करना पड़ता, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता के द्वारा भुगतान की गई राशि अनुलाभ मानी जाएगी और वेतन शीर्षक में कर योग्य होगी। टैक्स पॉइंट यानी कर बिंदु। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो वह रोकड़ आधार पर कर योग्य होगा, अर्थात इन द ईयर इन विच अमाउंट इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जिस वर्ष में नियोक्ता द्वारा इस प्रकार का भुगतान किया गया है उस वर्ष में कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल टैक्स लाइबिलिटी पर्टेनिंग टू द पीरियड 2018-19 इन अप्रैल 2019। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के पेशेवर कर दायित्व का भुगतान जो 2018-19 से संबंधित था अप्रैल 2019 में किया गया। सच परक्विजाइट यह अनुलाभ शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 2019-20, यानी यह अनुलाभ 2019-20 गत वर्ष में कर योग्य होगा। नेक्स्ट, नंबर 5, सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली और थ्रू ए फंड other than recognized provident fund or approved superannuation fund or deposit linked insurance fund to effect an assurance on the life of the SSC or to effect a contract for an annuity। कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वार्षिकी के प्रीमियम का नियोक्ता के द्वारा भुगतान। नियोक्ता द्वारा यदि अपने किसी कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम अथवा वार्षिकी अनुबंध के लिए चुकाई गई राशि को अनुलाभ माना जाएगा एवं कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा। यह राशि मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, मान्यता प्राप्त सुपरएन्युएशन फंड या जमा आधारित बीमा कोष को छोड़कर होगी।
टैक्स पॉइंट, कर बिंदु। सम शैल बी टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। इस प्रकार की राशि उपार्जित आधार पर कर योग्य होगी, यानी नियोक्ता द्वारा किस वर्ष में वास्तव में भुगतान की जाती है, इससे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, नंबर 6, द वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स allotted or transferred directly or indirectly by employer or former employer free of cost or at concessional rate to the SSE। कर्मचारी को वर्तमान या पूर्व नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित प्रतिभूतियों या स्वैट समता अंशों का मुफ्त में या रियायती दर पर निर्गमन या हस्तांतरण भी अनुलाभ माना जाता है। नेक्स्ट, 7, एनी कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹1,50,000 टू एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द SSE। अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का अंशदान। अधिवार्षिकी निधि में नियोक्ता का अंशदान गत वर्ष में 1,50,000 रुपये से अधिक हो तो आधिक्य कर्मचारी के लिए अनुलाभ माना जाएगा और अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगा। नेक्स्ट, नंबर 8, द वैल्यू ऑफ एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अन्य निर्धारित आनुषंगिक लाभ। वित्त अधिनियम 2003 की धारा 17 उपधारा 2 में एक नया वाक्य 6 सम्मिलित किया गया है। इस वाक्य के अनुसार कुछ आनुषंगिक लाभों को अनुलाभों में सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण विस्तृत रूप में हम आगे के अध्यायों में करेंगे। यहाँ अब तक हमने जितने भी अनुलाभों का वर्णन देखा है, उनमें कितनी राशि पर कर लगेगा, उनका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, वो मूल्यांकन के प्रावधान हम आगे आने वाले विभिन्न व्याख्यानों में करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। नंबर ए, परक्यूजाइट आर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ दे आर। अनुलाभ वेतन शीर्षक में तभी कर योग्य होंगे जब वे फर्स्ट अलाउड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड। यदि ऐसे अनुलाभ स्वीकृत किए गए हैं किसी कर्मचारी को या कर्मचारी के किसी पारिवारिक सदस्य को बाय द एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता द्वारा। नंबर 2, रिजल्टिंग इन द नेचर ऑफ पर्सनल एडवांटेज टू द एम्प्लॉय। इन अनुलाभों के फलस्वरूप कर्मचारी को व्यक्तिगत फ़ायदा होना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ की प्रकृति होनी चाहिए। डिप्राइव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑथोरिटी। ये अनुलाभ कर्मचारी द्वारा अधिकार के रूप में प्राप्त किए गए हों। बी, परक्यूजाइट में भी कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉल्यूंट्री। अनुलाभ स्वैच्छिक हो सकते हैं या अनुबंध आधारित हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बेनिफिट मस्ट हैव बीन रिसीव्ड अंडर एन एनफोर्सिएबल राइट। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि अनुलाभ किसी अनुबंध के अधीन अनुबंध की अधिकारिता के फलस्वरूप प्राप्त किए गए हों। सी, परक्यूजाइट में बी रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अनुलाभ वर्तमान, भूतपूर्व अथवा
भविष्य के किसी नियोक्ता से प्राप्त किए जा सकते हैं। डी, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इंक्लूड्स। यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले यह बात की थी कि अनुलाभ कर्मचारी के लिए हो सकता है या कर्मचारी के पारिवारिक सदस्य के लिए हो सकता है। तो पारिवारिक सदस्यों में कौन कौन सम्मिलित किया जाता है, उसकी परिभाषा में जिनको सम्मिलित किया गया है वो है नंबर ए, स्पाउस, जीवन साथी, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वह कर्मचारी पर निर्भर हो या नहीं। बी, पेरेंट्स, माता पिता कर्मचारी के, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वे कर्मचारी पर निर्भर हैं अथवा नहीं। सर्वेंट्स, कर्मचारी के नौकर। एंड चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, कर्मचारी के बच्चे और बच्चों के जीवन साथी, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे वे निर्भर है अथवा नहीं। और लास्ट में है डिपेंडेंट्स, कर्मचारी पर निर्भर कोई भी अन्य व्यक्ति। इस अध्याय में हमने अध्ययन किया आयकर अधिनियम में अनुलाभ किसे कहते हैं और कुछ अनुलाभों की विस्तृत चर्चा हमने की। इनके मूल्यांकन, इनकी कर देयता, विशिष्ट कर्मचारी आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।